मानसून सत्र के दौरान प्रतिदिन प्रातःकाल नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी के कार्यालय में समन्वय बैठक होगी एवरी डे। चलिए देखते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बातें क्या निकली अंदर से भी देवेंद्र जी बता रहे थे कॉफी वाले प्रोग्राम में हमें कि वहां पहले लेफ्ट ने शिकायत की शायद कि हमको बीजेपी की बी टीम कैसे बता दिया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी स्टेट यूनिट ने कह दिया था इसलिए हमने भी कह दिया। अब सोचिए ये कितनी विचित्र सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने गठबंधन बना के रखना चाहते हो, चुनाव में आप जाते हैं वहां पे और ये आरोप लगाने के दूसरे हो सकते थे, कुछ भी कहो, ये थोड़ी कह दोगे कि बीजेपी की बी टीम, तो फिर वो आज क्या कर रही है आपके साथ? बिल्कुल, तो गवर्नेंस और बाकी सारी चीजों को लेकर आप ये करते, तो वो सब करने के बजाय बीजेपी की बी टीम। बंगाल में गए तो ममता बनर्जी भ्रष्ट, तुलना भी किससे कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद बीजेपी के नेताओं से। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कोई बहुत स्ट्रेटजी नहीं होती, कहीं से कोई कुछ बता देता है, राहुल गांधी इसका यूज कर लेते हैं। और ये कहा गया सपा और आरजेडी की तरफ से शायद कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो वो अकोमोडेट करे। हाँ, उसमें उदाहरण देकर सौरभ ये भी कहा गया कि ऐसा कैसे हुआ कि डीएमके आज इस मीटिंग में नहीं है। अच्छा, पूछा गया कि क्यों नहीं है डीएमके इस मीटिंग में। जाहिर तौर पे वो इस बात से नाराज थे कि भाई कांग्रेस पार्टी टीवी के साथ जिस प्रकार से गई, जिस तरीके से गई, मसला ये नहीं था कि आप उसके साथ गए, जिस तरीके से गए, कम से कम डीएमके को विश्वास में लेकर ही जाने की कोशिश की गई होती। तो ये सवाल भी कांग्रेस से ही था, ये सवाल भी कांग्रेस से ही था वहाँ पे। तो निशाने पे कांग्रेस ही रही आज की बैठक में, जिसको वो चेयर कर रही है। हाँ, और ज्यादा वो एकजुटता के बजाय वो डिफेंस करते ज्यादा नजर आया कि बाकी दलों की तरफ से अटैक हो रहा है, उसको आप खासतौर पे जो प्रमुख दल हैं वो अटैक कर रहे हैं और आप डिफेंसिव मोड में। ममता जी के हवाले से कोई खबर आई? बड़ा उनके लिए अनकंफर्टेबल होगा आज। ममता बनर्जी के लिए बहुत डिफिकल्ट समय है ना अभी आप देखें तो सरकार गई, विधायक गए, और अगर आप सांसद भाग रहे हैं और सांसद भी भाग रहे हैं तो आपसे बातचीत तक नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग पीरियड है उनके लिए। भाई नंबर भी देख लेना, मैंने आपको जैसे एनडीए का नंबर बताया 293 से सीधे 313 हो जाएगा ये टीएमसी के 20 आते ही। अगर इसमें डीएमके क्योंकि अब नहीं है इंडिया गठबंधन में, उसके 22 सांसद हैं, अगर वो इशू बेस, वो कह रहे हैं हम इशू बेस सपोर्ट कर सकते हैं, तो अब जैसे बीजेपी, अब देवेंद्र जी ने बताया कि महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब पाइपलाइन में है। और पाइपलाइन में इसका मतलब ये नहीं कि इंडेफिनेटली ये काम उनको अभी जल्दी ही करना है, बस वो नंबर पूरे होने का वेट कर रहे हैं। अब जैसे तो अगर वो सपोर्ट कर दे तो ये सीधा 335 हो जाएगा। और जो 50% सीटों को लेके, 50% बढ़ोतरी को लेकर पिछले सत्र में जो बात कही जा रही थी ना, वो ऑलरेडी एक जगह लिखा हुआ था। लेकिन अब जिस तरह का इनको एश्योरेंस चाहिए था डीएमके या दूसरे दलों को, ऑलरेडी अब उस हिसाब से बिल तैयार किया जा रहा है जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि डिलिमिटेशन के बाद हर राज्य में मौजूदा कैपेसिटी के 50% इजाफा होगा। तो ये सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि ऑलरेडी इस तरह का बिल तैयार किया जा रहा है, और जब बिल तैयार किया जा रहा है तो समझिए कि बहुत लंबा समय तो नहीं है हो सकता हाउस में लाने का। हाँ, बिल्कुल। और 362 है, 2/3 मार्क जो है 543 का लोकसभा के अंदर। मैंने आपको जैसे बताया कि ये सिंपल सा गणित कर लें तो 335 पर तो देता है। बाकी बहुत सारे और तरीके होते हैं, कोई बड़ी पार्टी एब्सटेन कर जाए क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी और दलों को भी मैनेज करने की बीजेपी को, लेकिन आप कह रहे हैं वो नंबर पूरे होंगे तभी ये बिल आएगा। और उस दिशा में काम पूरा है, उस दिशा में सोच भी है, एक्शन भी नजर आ रहा है, और एकदम टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ है ये सरकार के सत्ता पक्ष के टॉप प्रायोरिटी की चीज़ अगर बात करें तो ये सब नजर आ रही है पार्लियामेंट्री। एनडीए ग्रो कर रहा है, और आप अगर ऑपोजिशन को देखें, इंडिया गठबंधन ही है, तो जिस दिन अभी कुछ दिन 17 अप्रैल को ही तो बिल आया गया था ना, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, अभी बंगाल की जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, जो पास नहीं करवा पाई थी बीजेपी, उस दिन पक्ष में यानी सरकार के पक्ष में पड़े थे 298 वोट, 298। उनके अपने 293 हैं इस पेपर पे, तो पांच अतिरिक्त तो उनको उसी दिन मिल गए थे, और ऑपोजिशन को मिले थे 230। वो लगभग आप मानिए कि इंडिया गठबंधन ने अपना जितना उनको आया था 2024 में पूरा का पूरा ऑलमोस्ट डिलीवर कर दिया था। आज की तारीख में स्थिति क्या है? आज की तारीख में स्थिति यह है कि उसमें आम आदमी पार्टी नहीं है जिसके 3 सांसद हैं, उसमें डीएमके नहीं है जिसके 22 सांसद हैं, उसमें टीएमसी के 28 में से 20 सांसद उसमें माइनस कर दीजिए। आज वो 233 का गठबंधन 188 पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कमजोरी एनडीए को मजबूती प्रदान कर रही है कि अगर मान लीजिए कि डीएमके भले ही एनडीए में ना आए, एनडीए लेगा भी नहीं, क्योंकि सनातन को लेकर जो डीएमके की लाइन है वो बीजेपी के लोग कभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि डीएमके के साथ गठबंधन में दिखें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ पर बीजेपी आराम से उन नंबर्स को